हेलो फ्रेंड्स, हॉलीवुड मूवी स्टोरी टेलर चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 2015 में आई 50 शेड्स ऑफ ग्रे मूवी एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत कॉलेज स्टूडेंट एना से होती है। एना की उम्र 21 साल होती है, जो अपनी बेस्ट फ्रेंड कैथरीन के साथ रहती है। कैथरीन कॉलेज मैगजीन के लिए आर्टिकल लिखने का काम करती है। एक दिन जुकाम होने के कारण कैथरीन खुद न जाकर एना को महज 24 साल की उम्र में सक्सेसफुल हुए बिजनेसमैन ग्रे का इंटरव्यू करने भेजती है। एना ग्रे का शानदार ऑफिस देखकर थोड़ा घबरा जाती है। एना इंटरव्यू में ग्रे को वही सवाल पूछती है जो कैथरीन ने लिख के दिए थे। उन सवालों में ग्रे एक गे है क्या, ये सवाल भी होता है। ग्रे हंसकर उसे वो गे नहीं है बताता है। एना थोड़ी शर्मा जाती है। एना को पेपर पर दिए सवालों को पूछता देखकर ग्रे उससे एना उसके बारे में जो जानना चाहती है वो सवाल पूछने को बोलता है। ग्रे को एना की मासूमियत देखकर उसमें इंटरेस्ट आ रहा था, इसलिए वो उसकी सेक्रेटरी को बोल के अगली मीटिंग कैंसिल कर देता है। ग्रे एना को उसके बारे में पूछता है तो एना बताती है कि वो एक कॉलेज स्टूडेंट है, इंटर्नशिप ढूंढ रही है। ग्रे उसे अपनी कंपनी में इंटर्नशिप ऑफर करता है पर एना उसे मना कर देती है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद जब एना लिफ्ट से जा रही होती है तब मिस्टर ग्रे वहाँ आकर उसे इंटरव्यू कैसा है ये पूछता है। एना उसे बोलती है कि आपने तो सिर्फ 4 सवालों के जवाब दिए। मिस्टर ग्रे एना के हाथ से वो सवालों का पेपर लेकर चला जाता है। घर लौटने पर एना कैथरीन को इंटरव्यू अच्छा नहीं था ये बताने वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही कैथरीन उसे बताती है कि मिस्टर ग्रे ने उसे मेल करके सारे सवालों के जवाब भेज दिए हैं। कैथरीन एना की इस बात के लिए तारीफ करती है कि उसने मिस्टर ग्रे का अच्छे से इंटरव्यू लिया। दूसरे दिन जब एना हार्डवेयर की दुकान में काम कर रही होती है तब मिस्टर ग्रे वहाँ आता है। वो कुछ सामान खरीदता है। एना उसे कल के इंटरव्यू के लिए थैंक्स बोलती है। एना मिस्टर ग्रे को बताती है कि उसके फ्रेंड के पास इंटरव्यू के साथ सूट हो ऐसा मिस्टर ग्रे का कोई फोटो नहीं है। इस बात पर मिस्टर ग्रे उसे अपना नंबर कार्ड देता है और एना को बताता है कि कल वो उसी एरिया में रहेगा तो उसकी फ्रेंड आके उसका फोटो ले सकती है। अगले दिन एना और कैथरीन अपने फोटोग्राफर दोस्त के साथ मिस्टर ग्रे का फोटो खींचने जाते हैं। फोटोशूट के बाद मिस्टर ग्रे एना को कॉफी के लिए बाहर ले जाते हैं। वहाँ मिस्टर ग्रे एना को उसके परिवार के बारे में पूछते हैं। एना परिवार के बारे में पूछने पर बताती है कि उसके मॉम डैड जॉर्जिया में रहते हैं। एना उसे बताती है कि उसे इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना पसंद है। मिस्टर ग्रे उसे पूछते हैं क्या वो किसी को डेट कर रही है। एना बताती है कि वो सिंगल है और जब एना यही सवाल मिस्टर ग्रे को पूछती है तो मिस्टर ग्रे उसे बोलते हैं कि उन्होंने डेटिंग करना बंद कर दिया है और एना उससे दूर रही। दोनों एक दूसरे को बाय बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन एना को मिस्टर ग्रे टेस्ट ऑफ द उबरविल्स नाम का इंग्लिश लिटरेचर गिफ्ट करते हैं जो कि बहुत महंगा होता है। बाद में उस रात नशे में एना मिस्टर ग्रे को कॉल करती है। एना को नशे में देखकर मिस्टर ग्रे उसे बोलता है कि वो उसे लेने आ रहा है। एना का दोस्त जोश उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर ग्रे समय पर आकर उसे रोक देता है। अगले दिन सुबह आँख खुलने के बाद एना खुद को मिस्टर ग्रे के साथ होटल के कमरे में पाती है। मिस्टर ग्रे एना को खुद की बेहतर देखभाल करने की सलाह देता है और वहाँ से वो दोनों निकल जाते हैं। लेकिन बाद में लिफ्ट में जाते समय दोनों एक दूसरे को उत्तेजित होकर पैशनेटली किस करते हैं। बाद में मिस्टर ग्रे उसे घर छोड़ देता है और लिफ्ट में हुए किस को याद करके एना खुश होती है। एना मिस्टर ग्रे के साथ दूसरी डेट पर जाती है। वह उसे अपने हेलीकॉप्टर में अपने घर ले जाता है। वहाँ मिस्टर ग्रे उसे एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए कहता है। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के तहत एना मिस्टर ग्रे के साथ हुई किसी भी बात को बाहर किसी को नहीं बताई। एना एग्रीमेंट पर साइन कर देती है। फिर वह उसे BDSM खिलौने और गियर एक रूम में ले जाता है। वहाँ मिस्टर ग्रे एना को BDSM का एग्रीमेंट साइन करने बोलता है। BDSM घपाघप का एक ऐसा रूप है जिसमें एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के साथ हिंसा करता है, उसे यातनाएं देता है और घपाघप करता है। उसको दूसरों को दर्द देकर घपाघप करके संतोष मिलता है। BDSM में पूरी तरह से घपाघप होता है जिसमें कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती। BDSM में एक डोमिनेंट होता है और एक सबमिसिव होता है। सबमिसिव का मतलब गुलाम होता है और डोमिनेंट का मतलब मालिक होता है। और जो सबमिसिव होता है उसे अपने मालिक की हर इच्छा को पूरा करना होता है। एना उसे इस एग्रीमेंट के बारे में सोच के बताएगी बोलती है। फिर वो दोनों इधर उधर की बातें करते हैं। इन बातों के दौरान एना ग्रे को बताती है कि वो वर्जिन है। ये बात सुनकर ग्रे उत्तेजित होकर उसे पैशनेटली किस करता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ जोर जोर से घपाघप करते हैं, एक दूसरे को चरम सुख का आनंद देते हैं। उस रात एना अपनी वर्जिनिटी मिस्टर ग्रे के साथ घपाघप करके तोड़ देती है। दूसरे दिन सुबह वो फिर से घपाघप करते
हैं। दोनों एक दूसरे को दिल खोल के मजे देते हैं। थोड़ी देर बाद मिस्टर ग्रे की माँ घर आती है। वह एना को देखकर खुश हो जाती है। ग्रे की लड़कियों से दोस्ती ना होने की वजह से अफवाहों को सुनकर वो भी ग्रे को गे मानने लगी थी। उस दिन बाद में मिस्टर ग्रे एना को खाना खाने के लिए बाहर ले जाते हैं और वहाँ ग्रे उसे बताता है कि कैसे उसने 15 साल की उम्र में अपनी माँ की दोस्त के साथ गपागप करके अपनी वर्जिनिटी तोड़ी थी। मिस्टर ग्रे के साथ खाना खाने के बाद एना अपने घर आती है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसे कई नौकरी के प्रस्ताव मिले हैं। वह बाद में कैथरीन को मिस्टर ग्रे के साथ अपने गपागप के किस्से बताती है। एना को अगले कुछ दिनों में मिस्टर ग्रे से कई गिफ्ट्स मिलते हैं। इन गिफ्ट्स में एक लैपटॉप और BDSM एग्रीमेंट की शर्तें शामिल होती है। उन शर्तों में कुछ शर्तें इस प्रकार होती हैं। पहली शर्त, गुलाम अपने मालिक के हर आदेश को बिना संकोच मानेगी। दूसरी शर्त, गुलाम के साथ उसका मालिक जिस तरह से चाहे उस तरह से गपागप कर सकता है। तीसरी शर्त, गुलाम अपने मालिक के अलावा किसी और से गपागप नहीं कर सकता। चौथी शर्त, गुलाम ने यदि कोई नियम तोड़ा तो उसका मालिक उसे कड़ी से कड़ी सजा देगा। एना BDSM के बारे में मिस्टर ग्रे के साथ चैटिंग करती है। एना BDSM का रिसर्च करने के बाद मिस्टर ग्रे को एग्रीमेंट साइन करने से मना करती है। उस रात मिस्टर ग्रे एना के घर आता है और वे दोनों जोर जोर से गपागप करते हैं। एना को ग्रे के साथ गपागप करके मजा आने लगा था। वो बिना एग्रीमेंट साइन किए हुए कई बार गपागप करते हैं। एना गपागप के बाद ग्रे को उसके साथ रात भर रुकने को बोलती है, पर ग्रे उसे बताता है कि वो कभी किसी के साथ नहीं सोता। ग्रे किसी के साथ गपागप कर सकता है पर रात भर नहीं सो सकता। किसी भी लड़की के साथ गपागप करके वो घर चला जाता है, ये उसका नियम होता है। हालांकि जब उसने एना की वर्जिनिटी तोड़ी थी उस रात वो रात भर उसके साथ था। ये दोनों फिर से चैटिंग करना शुरू करते हैं। कुछ दिनों बाद एना आखिर में BDSM एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए सहमत हो जाती है, लेकिन एना एग्रीमेंट साइन करने से पहले एक बार BDSM की शर्तें डिस्कस करना चाहती है। एना और मिस्टर ग्रे एक होटल में मिलते हैं और वहाँ एना ग्रे को BDSM की कुछ शर्तें एग्रीमेंट से हटाने को बोलती है। मिस्टर ग्रे मान जाता है। एना जल्द ही एग्रीमेंट साइन करने का वादा करती है। मिस्टर ग्रे एना को कार तक छोड़ने जाता है। एना की कार बहुत नॉर्मल होती है। एना उसे अपनी कार दिखाकर बोलती है कि यह मत बोलना कि ये बाबा आदम के जमाने की है। एना मन ही मन में मिस्टर ग्रे को पसंद करने लगी है, लेकिन BDSM एग्रीमेंट के कारण उसका दिल टूटने से बचाने के लिए वो मिस्टर ग्रे से दूरियां बनाती है। कुछ दिनों बाद एना के कॉलेज का एनुअल फंक्शन होता है। वहाँ मिस्टर ग्रे प्रमुख अतिथि बनकर आते हैं। फंक्शन खत्म होने के बाद मिस्टर ग्रे और एना मिलते हैं। ग्रे बात करते करते एना को कार तक छोड़ने जाता है। एना की पुरानी कार की जगह नई कार खड़ी होती है। मिस्टर ग्रे ने अपने ड्राइवर को बोलकर एना की पुरानी गाड़ी बेच दी होती है। एना मिस्टर ग्रे के फोर्स करने पर कार रखने के लिए मान जाती है। वहाँ से वे दोनों एना के घर जाते हैं। जब एना सोफे पर ग्रे की गोद में बैठी होती है तब मिस्टर ग्रे से इतने दिन बात न करने के लिए एना माफी मांगती है और मिस्टर ग्रे को सर बोलती है, जो BDSM में बोलते हैं। एना के मुंह से सर सुनकर ग्रे खुश हो जाता है। वो एना को सेड्यूस करता है और जब एना गपागप करने को बोलती है तो मिस्टर ग्रे ऑफिस में काम है ये बोल के वहाँ से एना की आग बुझाए बिना ही निकल जाता है। बेचारी एना दुखी हो जाती है। थोड़ी देर बाद एना को उसकी माँ का कॉल आता है। एना को दुखी देखकर उसकी माँ उसके पास आने को बोलती है। एना सोच के बताएगी ऐसा बोल के फोन रख देती है। अगले दिन सुबह एना के पास नई कार की चाबी देखकर कैथरीन उसे रिलेशनशिप में सोच समझकर आगे बढ़ने की सलाह देती है। एना वहाँ से मिस्टर ग्रे से मिलने जाती है और वो उसे किस करती है और उसके साथ BDSM वाला गपागप करने को मान जाती है। ग्रे उसे BDSM रूम में ले जाता है और एना के हाथ बांधकर उसके साथ जोर जोर से गपागप करता है। गपागप करते समय बीच बीच में वो उसे चाबुक से मारते रहता है। गपागप होने के बाद वो एना के हाथ खोल देता है। रात में मिस्टर ग्रे एना को उसकी फैमिली से मिलवाने के लिए पेरेंट्स के घर ले जाता है। डिनर करते समय एना ग्रे की माँ को बताती है कि वो उसकी माँ से मिलने जॉर्जिया जाने वाली है। एना ने ये डिसीजन मिस्टर ग्रे को बिना बताए लिया था। डिनर के बाद जब वो दोनों अकेले होते हैं तब मिस्टर ग्रे एना को बोलता है कि वो सिर्फ उसकी है। एना उसे बोलती है कि वो उसे समझने की कोशिश कर रही है पर वो उसे समझ नहीं पा रही है। वो मिस्टर ग्रे से पूछती है कि हम एक बेड पर क्यों नहीं सो सकते, तुम गपागप करते समय मेरे हाथ क्यों बांध देते हो, मैं तुम्हें छू क्यों नहीं सकती, ये BDSM की सारी शर्तें किस लिए। मिस्टर ग्रे के पास एना के सवालों का कोई जवाब नहीं हो। एना ग्रे से प्यार करती है और वो बाकी सब कपल की तरह ग्रे के साथ नॉर्मल रिलेशन चाहती है, पर मिस्टर ग्रे एना के लिए खुद को बदलने से
से इनकार करता है। एना मिस्टर ग्रे के बदन पर मौजूद जलने के निशान के बारे में पूछने पर मिस्टर ग्रे बताता है कि वो एक अडॉप्टेड चाइल्ड है, कि रियल माँ को ड्रग्स की लत थी और वो एक वेश्या थी। जब उसकी माँ मरी तब वो महज 4 साल का था। अगले दिन एना उसकी माँ से मिलने जॉर्जिया जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद उसकी माँ और स्टेप डैड से मिलती है, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है। रात में जब वो अपने रूम में होती है तब उसे मिस्टर ग्रे की याद आती है और मिस्टर ग्रे भी एना को मिस कर रहा होता है। दोनों एक दूसरे से चैटिंग करते हैं। अगले दिन मिस्टर ग्रे बिना बताए एना से मिलने जॉर्जिया पहुंच जाता है। एना मिस्टर ग्रे को वहां देखकर सरप्राइज हो जाती है। ग्रे एना को उसके प्राइवेट प्लेन में घुमाता है। दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। थोड़ी देर बाद मिस्टर ग्रे को कॉल आता है और उसे सियाटल वापस जाना पड़ता है। अगले दिन एना भी सियाटल वापस आती है और मिस्टर ग्रे से मिलने उसके घर जाती है और दोनों में BDSM वाला घपाघप होता है। इस बार ग्रे एना के दोनों हाथ और दोनों पैर बेड से बांध देता है, उसकी आंखों पर काली पट्टी बांध देता है और उसके साथ घपाघप करता है। जब उसी रात ग्रे पियानो बजा रहा होता है तब एना ग्रे से पूछती है क्या उसने एग्रीमेंट साइन नहीं किया इसलिए वो उसे खुद को छूने नहीं देता। ग्रे बोलता है भाड़ में गया कॉन्ट्रैक्ट। एना पूछती है क्या एग्रीमेंट में दिए गए नियम भी बेकार है। ग्रे बोलता है नहीं, वो बेकार नहीं है। एना बोलती है अगर मैंने रूल्स तोड़े तो। ग्रे बोलता है तुम्हें सजा मिलेगी। एना पूछती है तुम मुझे सजा क्यों देना चाहते हो। इस पर ग्रे बोलता है कि मैं ऐसा ही हूँ और 50 शेड्स में बिखरा हूँ। एना ग्रे को अपने शेड्स दिखाने को बोलती है और वो जानना चाहती है कि ग्रे उसके साथ क्या करना चाहता है। वो उसे सजा दे ताकि उसे ग्रे कितनी तकलीफ दे सकता है ये पता चल सके। ग्रे एना से कहता है मैं तुम्हें 6 बार मारूंगा और तुम्हें मेरे साथ गिनना है और एना को एक चाबुक से मारना शुरू करता है। वो उसे चाबुक से 6 बार जोर जोर से मारता है और जब एना की सजा खत्म हो जाती है ग्रे उसके पास जाना चाहता है पर एना उसे पास आने से मना करती है। एना मिस्टर ग्रे से बोलती है क्या तुम मुझे ऐसी देखना चाहते हो, क्या तुम्हें इसमें मजा आता है और मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। ये बोल के वो अपने रूम में चली जाती है। एना बेड पर लेटकर रो रही होती है। तब मिस्टर ग्रे आकर एना को बोलता है कि मुझसे नफरत मत करना। एना उसे बोलती है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। वो लड़की नहीं है जो मिस्टर ग्रे उसे समझता है। ग्रे बोलता है तुम वो सब कुछ हो जो उसे चाहिए। एना ग्रे को बताती है कि वो उससे प्यार करती है। मिस्टर ग्रे एना को उससे प्यार करने से मना करता है। एना ग्रे को जाने को बोलती है और मिस्टर ग्रे वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह एना मिस्टर ग्रे को उसकी कार की चाबी दे देती है और उसकी पुरानी कार बेच के जो पैसे मिले थे वो मांगती है। मिस्टर ग्रे बोलता है कि वो चेक भेज देगा। ठीक है बोल के एना वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर ग्रे उसे रोकने की कोशिश करता है पर एना उसे मना कर देती है और इस तरह दोनों में ब्रेकअप के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और ऐसे घपाघप वाले वीडियो ला सकूं। थैंक यू।